दुबई में COP28 क्लाइमेट समिट में पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन को बताया गंभीर समस्या। कहा सभी देशों को स्वार्थ से ऊपर उठकर आना होगा साथ। पीएम मोदी का कार्बन उत्सर्जन 45% कम करने पर जोर। कहा वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर को अपनाना होगा। 2028 में COP33 की मेजबानी कर सकता है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा प्रस्ताव। कहा आयोजन के लिए तैयार। दुबई में इजरायल के राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमास युद्ध को लेकर हुई बातचीत। पीएम का कूटनीतिक तरीके से मामले को सुलझाने पर जोर। यूएन चीफ एंटोनियो गुतरेस से भी मिले पीएम मोदी। क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत के प्रयासों पर की चर्चा। भारत में COP33 की मेजबानी करने के प्रस्ताव पर बोले हरदीप पुरी। भारत अब स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर बहुत आगे है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार अटैक। बोले हम चाहते हैं अखिलेश यादव हमेशा विपक्ष में बैठे रहें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा अखिलेश यादव सही होमवर्क करके नहीं आते। सदन में गलत आंकड़े किए पेश। 2017 से पहले यूपी की पहचान गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार थी। कानून व्यवस्था पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले अपराधियों को सजा दिलाने में यूपी नंबर 1। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। पैसा होने के बाद भी नहीं हो पा रहा काम का। आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी। सपा चीफ अखिलेश यादव का आरोप। मिजोरम में मतगणना की तारीख बदली। 3 की जगह अब 4 दिसंबर को होगी काउंटिंग। चुनाव आयोग ने जारी किया प्रेस नोट। 3 दिसंबर को रिजल्ट से पहले बैठकों का दौर शुरू। आरएसएस कार्यालय भारती भवन पहुंची वसुंधरा राजे। संघ पदाधिकारियों से की मुलाकात। राजस्थान में बीजेपी के सीएम फेस पर बोले राज्यवर्धन सिंह राठौड़। कहा पीएम मोदी और संसदीय बोर्ड लेगा फैसला। पूर्वी राजस्थान में बीजेपी को आ सकती हैं 20 से 22 सीटें। किरोड़ी लाल मीणा का दावा। राजस्थान में कड़ी सुरक्षा में होगी काउंटिंग। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता का बयान। एग्जिट पोल पर बोले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। बीजेपी की झूठ और भ्रम की राजनीति को जनता ने नकारा। नेता विपक्ष राजेंद्र राठौड़ का दावा राजस्थान में कांग्रेस की होगी शर्मनाक हार। पीएम की अगुवाई में बनेगी बीजेपी की सरकार। राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी का दावा प्रचंड बहुमत से 135 सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी। कमलनाथ ने एग्जिट पोल को बताया साजिश। वीडियो जारी कर कार्यकर्ताओं से कहा 3 दिसंबर को निष्पक्ष मतगणना करवाएं। कमलनाथ के आरोप के बाद मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित। सेंट्रल फोर्स तैनात है। मध्यप्रदेश की महिलाएं बीजेपी के साथ। हम बनाएंगे सरकार। एग्जिट पोल पर राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का बयान। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में किया जीत का दावा। बोले बीजेपी फिर शानदार बहुमत हासिल करेगी। मैं पहले से कह रहा हूं कि मध्यप्रदेश में करीब 150 सीटें जीतेंगे। एग्जिट पोल्स पर नरोत्तम मिश्रा का बयान। मध्यप्रदेश राजस्थान समेत 5 राज्यों में बहुमत से जीतेगी बीजेपी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का निशाना। कांग्रेस की साजिशें नहीं आई काम। मध्यप्रदेश में बनने जा रही बीजेपी की सरकार। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल पर रमन सिंह का बयान। बीजेपी की सीटों पर है भारी बढ़त। सरकार बनाएगी बीजेपी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने किया दावा 5 राज्यों में कांग्रेस बनाने जा रही है सरकार। तेलंगाना के लोग बदलाव के मूड में आने वाली है कांग्रेस सरकार। कांग्रेस ऑब्जर्वर का बयान। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने तेलंगाना में बनाएंगे सरकार। कहा बीआरएस के लोग भी कांग्रेस में आने को उत्सुक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कम होता जा रहा है। एग्जिट पोल पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज। सांसद संजय राउत ने कहा कांग्रेस के आ रहे हैं अच्छे दिन। कांग्रेस की जीत इंडिया गठबंधन की जीत। एग्जिट पोल से कांग्रेस खुश। सांसद प्रमोद तिवारी बोले छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश राजस्थान और तेलंगाना में हम जीत रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव महायुति पूरी ताकत से लड़ेगी। सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। शरद पवार के इस्तीफा देने को अजित पवार ने बताया नौटंकी। कहा इस्तीफा वापस ही लेना था तो दिया क्यों। अजित पवार के बयान पर सियासत तेज। शरद गुट के नेता जितेंद्र आहवाड़ बोले अपने चाचा की पीठ में छुरा घोंपा। अजित पवार बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का बयान। अरविंद सावंत ने अजित पवार के बयान से किया किनारा। बोले कौन सच बोल रहा है कौन झूठ पता नहीं। करजत में अजीत गुट के चिंतन शिविर के दौरान प्रदर्शन। होटल के बाहर भुजबल गो बैक के लगे नारे। दिल्ली में आपका मैं भी केजरीवाल अभियान अब शुरू। गोपाल राय ने लोगों से पूछा क्या सीएम को देना चाहिए इस्तीफा। गिरिराज सिंह ने बिहार में अवैध मस्जिदों मदरसों का मुद्दा उठाया। बोले इनकी संख्या बढ़ना सुरक्षा के लिए चिंता। गिरिराज सिंह पर इमरान प्रताप गढ़ी का पलटवार। बीजेपी और गृह मंत्रालय बताया जांच में क्या मिला जो मदरसों पर बार बार सवाल खड़े करते हैं। गिरिराज सिंह सिर्फ जहर उगल सकते हैं। मदरसे वाले बयान पर भड़के सपा विधायक अबू आजमी। बीजेपी ध्रुवीकरण के रास्ते पर ही 2024 में आगे बढ़ रही है। जमाते इस्लामी हिंद के चीफ का बयान। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान का निशाना। पीएम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं लेकिन वो कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। केरल के कन्नूर में बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नेताओं को होना चाहिए लेखक जैसा सच को लोगों के सामने रखें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर शिवपाल यादव का तंज। उन्हें तुरंत दे देना चाहिए इस्तीफा। दलितों और पिछड़ों की मांगे नहीं सुनते। कल गुजरात जाएंगे अमित शाह। सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा। रूपायन ट्रस्ट के जन शताब्दी कार्यक्रम में होंगे शामिल। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा। सिंधुदुर्ग समुद्री किले में नौसेना दिवस समारोह में होंगे शामिल। 8 दिसंबर को देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। इन्वेस्टर्स समिट में राज्य में बहुत सारा निवेश आएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान। कतर में गिरफ्तार पूर्व नेवी अफसरों पर बोले नौसेना चीफ अपनों को वापस लाने के हर प्रयास कर रही है सरकार। नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 क्षेत्रीय भाषाओं में नौसेना इतिहास की किताबों का विमोचन किया। बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस पर पीएम मोदी की पोस्ट। लिखा देश की रक्षा में बीएसएफ का अटूट समर्पण।
बीएसएफ के स्थापना दिवस में शामिल हुए गृह मंत्री। कहा, बीएसएफ मोर्चा संभाल ले तो चिंता करने की जरूरत नहीं होती। बीएसएफ ने दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। बीएसएफ के डीजी नितिन अग्रवाल का बयान। एयर मार्शल मकरंद रानडे बने एफओ जांच और सुरक्षा के नए डीजी। एयर मार्शल संजीव कपूर की जगह लेंगे। इंडिया डेप्ट कैपिटल मार्केट समिट की तीसरी बैठक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, दुनिया में टॉप 5 इकोनॉमी में भारत का स्थान। दिल्ली के मुख्य सचिव पर आप बीजेपी में खींचतान। राघव चड्ढा ने पूछा, बीजेपी ने ऐसे अधिकारी को चुना जिस पर कई आरोप। सुप्रीम कोर्ट का इलाहाबाद हाई कोर्ट को निर्देश। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की याचिका लिस्ट करने के लिए कहा। सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम पर बदला नियम। क्लास 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में नहीं मिलेगी कोई डिवीजन और डिस्टिंक्शन। शिक्षा मंत्री आतिशी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखा खत। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़े 12 कॉलेजों में अनियमितताओं को किया उजागर। हिमाचल प्रदेश में जल्द होगी 1200 स्पेशल कमांडोज की भर्ती। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया ऐलान। बेंगलुरु में 13 स्कूल्स को धमकी भरी कॉल्स निकली फर्जी। पुलिस कमिश्नर ने जांच के बाद की पुष्टि। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु के एक स्कूल का किया दौरा। धमकी भरे ईमेल के बाद दिया अपडेट। कोलकाता में बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में सरकार का किया विरोध। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, झूठे मुकदमे किए गए दर्ज, इसके खिलाफ जाएंगे कोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तरकाशी से लौटे यूपी के 8 श्रमिकों से की मुलाकात। सिलक्यारा टनल से किए गए हैं रेस्क्यू। सीएम योगी ने अपने आवास पर सभी श्रमिकों से की बात। सुरंग में आई परेशानियों के बारे में भी बताया। उत्तरकाशी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल रैट माइनर्स को दिल्ली सरकार ने किया सम्मानित। सीएम अरविंद केजरीवाल ने की मुलाकात। उत्तरकाशी टनल से बचाए गए ओडिशा के मजदूरों को सीएम पटनायक ने दी राहत। 2-2 लाख रुपए की मदद की। हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचने पर मजदूर विशाल कुमार का स्वागत हुआ। सिलक्यारा टनल से रेस्क्यू के बाद पहुंचे अपने घर। नागालैंड का 61वां स्थापना दिवस आज। सीएम नेफ्यू रियो ने जनता को किया संबोधित। तिरुपति के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू। पत्नी के साथ की पूजा अर्चना। बंगाल के हावड़ा में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री जलकर खाक। मुंबई में स्निफर डॉग लियो ने की पुलिस की मदद। लापता हुए 6 साल के बच्चे का पता लगाया। पुलवामा मुठभेड़ में लश्कर का एक आतंकी ढेर। हथियार और गोला बारूद बरामद। फरीदाबाद के बाद नोएडा में भी डिजिटल अरेस्ट की वारदात। इंजीनियर युवती से ऐंठे 11 लाख रुपए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत नहीं। आनंद विहार में 412, द्वारका में एक्यूआई 402 दर्ज। पराली नहीं, अब गाड़ियों की वजह से बढ़ रहा है प्रदूषण। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान। करनाल के इंद्री में ओलावृष्टि से फसल को नुकसान। किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में अवलांच की चेतावनी। अगले 24 घंटे लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फबारी से परेशानी बढ़ी। कुपवाड़ा से तंगधार केरन मार्ग हुआ बंद। बर्फबारी के कारण सोनमर्ग से जोजिला पास का रास्ता बंद। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्नोफॉल। कुक्सर इलाके में दिखी बर्फ की सफेद चादर। चेन्नई में भारी बारिश से अगस्त्येश्वर मंदिर का टैंक ओवरफ्लो। नुंगमबक्कम क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जल भराव। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम समेत कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट। आंधी के साथ बारिश की चेतावनी। प्रयागराज में कोहरे से ट्रेनों की आवाजाही पर असर। कई ट्रेनें रद्द, कई लेट। विश्व एड्स दिवस पर सिलीगुड़ी में जागरूकता अभियान। निकाली गई भव्य रैली। ओडिशा में क्योंझर में सड़क हादसा। ट्रक कार की टक्कर में 8 लोगों की दुखद मौत, 12 लोग घायल। त्रिपुरा के अगरतला में विश्व एड्स दिवस पर रैली। सीएम माणिक साहू हुए शामिल। एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने किया आयोजन। भुवनेश्वर में 22 किलो कोकेन बरामद। 220 करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत। युद्ध के बीच तीसरी बार इजरायल पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। कहा, पूरा फोकस संघर्ष विराम बढ़ाने पर। 2000 के 97% नोट वापस आए। आरबीआई ने कहा, लीगल टेंडर बने रहेंगे 2000 के नोट। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.53 अरब डॉलर बढ़कर 597.93 अरब डॉलर हुआ। आरबीआई ने दी जानकारी। नए शिखर पर शेयर बाजार 20,267 के पार निफ्टी। सेंसेक्स भी 492 अंक उछला। रुपए में 8 पैसे की बढ़त दर्ज। 1 अमेरिकी डॉलर 83 रुपए 29 पैसे पर रहा। और T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ही करे कप्तानी। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली का बयान। रेड सी फिल्म फेस्टिवल ने अपने पेज पर शेयर की तस्वीर। हॉलीवुड स्टार जॉनी डेप के साथ नजर आए रणवीर सिंह। फिल्म एनिमल में बॉबी देओल की परफॉर्मेंस पर खुश हुए सनी देओल। कहा, मेरे छोटे भाई ने दुनिया को हिला कर रख दिया।